रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by Gita Press Gorakhpur. This is episode number 246 और सुंदरकांड का 24वां सर्ग 24 हम पहुँचे हैं। अब तक हमने देखा कि 23वें सर्ग में सीता जी, 22वें और 23वें सर्ग में सीता जी रावण को कहती हैं कि मैं तुम्हें अभी भस्म कर सकती हूँ, परंतु श्री राम की आज्ञा न होने से और तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से भस्म नहीं कर रही हूँ। और तू अब बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है, इतनी सेना है, फिर भी तूने छल से दूर हटाकर स्त्री की चोरी की है, तू कायर है। और उसी सर्ग में 22वें सर्ग में सुंदरकांड में 42 नंबर श्लोक में सीता जी कहती हैं, मंदोदरी रावण से कहती हैं, हे प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है, और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता होती है। और उसके बाद एक जटा, हरी जटा और दूसरी राक्षसियाँ जो हैं सीता जी को समझाने का प्रयत्न करती हैं। विकटा, तीसरी विकटा, सब राक्षसियाँ दुर्मुखी, ये चारों राक्षसियाँ सीता जी को डराकर समझाने का प्रयत्न करती है, रावण का महत्व समझाती है, परंतु सीता जी उनकी बात नहीं मानती है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 246, 24वां सर्ग सुंदरकांड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीता जी का 24वां सर्ग सुंदरकांड श्रीमद वाल्मीकि रामायण। सीता जी का राक्षसियों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों का उन्हें मारने काटने की धमकी देना। चतुर्विशः सर्गः Canto 24, citing the example of Sachi, Arundhati and other devoted wives, even though threatened by the ogresses, Sita with a stout heart boldly proclaimed her resolve not to submit to anyone else other than her own husband, even on pain of death. Hanuman silently watched her being menaced by the ogresses by means of harsh word and show of weapons and weapon. तदंतर विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने जो कटु वचन सुनने के योग्य नहीं थी, उन सीता जी से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ किया।
Thereupon all those ogresses of lethsome appearance addressed the following harsh and unpleasable words to Sita ji, who did not merit such harsh word. सीते, रावण का अंतःपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहाँ बहुमूल्य संज्ञाएँ बिछी रहती हैं। उस अंतःपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती हो? Why don't you consent to dwell, O Sita, in the gynocism of Ravana, revising the soul of all created beings and furnished with costly couches? तुम मानुषी हो, इसीलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो, किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी। A human being that you are, you praise the wifehood of human being alone. Pray, withdraw your mind from Ram, for if you continue to love Ram, you will never survive. यानी देखिए, मौत की धमकी सीता जी को दी जा रही है, तुम जीवित नहीं रह सकती। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। Approaching for union as a husband, Ravana, the lord of ogres, who enjoy the riches of all the three worlds, sport happily with him. अनिंद्य सुंदरी, तुम मानवी हो, इसलिए मनुष्य जातीय राम को ही चाहती हो, परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं, उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है तथा वे सदा व्याकुल रहते हैं। Merely because you are a human being, O good lady of irreproachable charm, you pant for Ram, who has been deprived of his kingdom, whose object has not been accomplished, and as such who remains ever agitated in mind. राक्षसियों की ये बात सुनकर कमल नयनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा। Hearing the exhortation of the ogresses, Sita of lotus-like eyes replied as follows with eyes full of tears. तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पाप पूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। The cheap and sinful advice which you have jointly tendered and which is repugnant in the eyes of the world does not hold in my mind even for a moment. एक मानव कन्या किसी राक्षसी की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। देखिए, मृत्यु का डर सीता जी को नहीं है। तुम सब मुझे खा जाओ, फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। A human lady ought not to become the wife of an ogre. Devour me all if you will. I will never follow your advice. मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन हो, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूँगी। जैसे सर्वचुरला सूर्य में अनुरक्त रहती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है
कि आपका पति जैसा हो, क्या दीन हो, राज्यहीन हो, वे ही तुम्हारे स्वामी हैं, मेरे गुरु हैं। सदा ही उन्हें अनुरक्त रहना है, जो सर्व जैसे सूर्य और सुवर्चला अनुरक्त रहती हैं। जैसे महाभागा सची इंद्र की सेवा में उपस्थित रह होती है, वे जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केसिनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषद नरेश नल में अनुराग रखती हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पतिदेव इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। डिस्टिट्यूट और डिप्रीव ऑफ हिज किंगडम, he who is my husband is my adorable deity. I am ever devoted to him, even as Suvarchala, consort of the sun god, is to the sun god. I am devoted to my husband Sri Ram, the foremost of the Ikshvaku, in the same way as the highly blessed Sachi waits upon Indra, the ruler of gods, as does Arundhati upon sage Vasishtha, and Rohini, the foremost of the 27 spouse of the moon god, presiding over the same number of the constellation appearing in the heavens on the moon god, as does Lopamudra upon Saga, sage Agastya, and Sukanya did upon sage Chavana, as Savitri did upon Satyavan, and Srimati upon Lord Kapila, as Madhyanti did upon King Madhyanti, King Saudas, and Kesini upon King Sagara, as Damayanti, daughter of Bhima, who devoted to her husband Nala, a king of the Nisada. Filled with anger on hearing the reply of Sita, the ogress began to intimidate her with harsh words, as ordered by Ravana while he left their presence. अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे. Remaining hidden in the Ashoka trees without uttering a word, Hanuman listened to those ogresses threatening Sita. देखिए हनुमान जी में कितने धैर्य है. जो एक दूत में जो काम न बिगड़ जाए इसलिए इतनी ताकत है, फिर भी वो कितनी धीरज से शांति से बैठे हैं, जो अपना काम करने आए हैं श्री राम का काम. वे सब राक्षसियाँ कुपित हो वहाँ कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे एवं चमकीले ओठों को बारंबार चाटने लगी. Assailing on all sides, Sita, who was trembling with fear, enraged as they were, they licked their protruding and glowing lips again and again. उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था.
वे सब की सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी, यह राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। They quickly holding up their axes, highly energized as they were, they said, she does not deserve to have Ravana, the Caesarean lord of the ogres, for her husband. उस भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। While that lovely lady was being overwhelmed by the terrible ogresses, she approached that Ashoka tree, weeping away her tears. विशाल लोचना वैदेही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहाँ चुपचाप बैठ गई, किंतु उन राक्षसियों ने वहाँ भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। Reaching the foot of that Sisampa tree, the large-eyed Sita there then stood overwhelmed with grief, surrounded as she was by the ogresses. वे बहुत ही दुर्बल हो गई थी, उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। उसी अवस्था में उन जनक नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। Standing around her, the hideous ogresses reproached the emaciated Sita, who wore a wretched appearance and was clad in a soiled garment. तदंतर वीनता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी। वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धसे हुए थे। वह बोली, Thereupon a fearful and grim-visaged ogress Vinata by name, who wore angry looks and had a sunken belly, spoke as follows. हे सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है इतना ही बहुत है। भद्रे अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। This much of affection which has been shown by you for your husband is enough, O Sita. But anything carried to excess leads to adversity everywhere, O good lady. मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूँ उस पर ध्यान दो, उसी का शीघ्र पालन करो। I am highly pleased with you, O Princess of Mithila. May God bestowed you the rule of conduct enjoined upon human beings has been followed by you. Now please also carry out the advice tendered by me, who speak only that which is wholesome to you. समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान हैं। Take for your husband Ravana, the protector of all ogres, who is valiant and possessed of a comely exterior like Indra, the ruler of gods.
दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय लो। Leaving the mortal and wretched Ram, betake yourself to Ravana, who is clever and munificent and speaks kindly to all. हे विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोकों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषण धारण करो। हे शोभने, जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राणवल्लभा सची है, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेयसी बन जाओ। विदेह कुमारी, श्री राम तो दीन हैं, उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। Using celestial cosmetics and adorned with excellent ornaments, O princess of the Videha territory, become you from this day the sovereign of all the three worlds, like a Swaha, the consort of god of fire, or like a goddess Sachi, the spouse of Indra. O charming lady, what purpose of yours will be served by the wretched Ram, whose life has now ended, O princess of the Videha territory। देखिए इस सर्ग में जो उल्लेख आ रहा है, हम यज्ञ करते हैं स्वाहा स्वाहा, तो अग्नि को जो स्वाहा है, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, इंद्र की पत्नी का नाम सची है, और अरुंधति महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी है, रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है, लोपामुद्रा अगस्त्य जी की पत्नी है, सुकन्या च्यवन ऋषि की पत्नी है, सावित्री सत्यवान की पत्नी है। उनके सत्यवान सावित्री की तो मूवी भी हमने देखी है कि यमराज से वचन मांगती है कि मेरे पति को वापस करो, तो वो मृत्यु से भी अपने पति को वापस ले आती है, वही सत्यवान सावित्री है। श्रीमती कपिल और मयदंती सौदास, केसिनी सगर और भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषेध राज नरेश नल में अनुराग रखती हैं। तो ऐसे ही राम भगवान में सीता जी अनुराग रखती हैं और अग्नि में स्वाहा। यदि तुम मेरी कही हुई इस बात को नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेगी। If on the other hand you will not act upon this advice tendered by me, we shall all devour you at this very hour। तदंतर दूसरी राक्षसी सामने आई, उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे, उसका नाम विकटा नाम था। वह कुपित हो मुक्का तान कर डांटती हुई सीता से बोली। Then clenching her fist and menacing Sita, another agresses with hanging breast, Vikata by name angrily spoke as follows। अत्यंत खोटी बुद्धि वाली हे मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाव वस्तु पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सहली हैं। देखिए कोमलता से ऐसे बात कर रही है तो कुपित होकर कैसे बात करेगी। Many unseemly remarks of yours uttered with reference to Ravana have been endured by us out of compassion and tenderness, O grossly stupid princess of मिथिला। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो, हमने तुम्हारे हित के लिए ही समयोचित सलाह दी थी। देखो तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है, जहाँ पहुँचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। अब देखिए, अब क्या राक्षसिया समझाने से तो समझा गई, पर अभी तो क्या लॉजिकली समझा रही है सीता जी को। देखो तुम समुद्र के इस पार हो, अब तुम्हें कोई ढूंढ नहीं सकता है। यानी कि सीता जी का जो कॉन्फिडेंस है तोड़ने के लिए राक्षसियाँ सब प्रकार से, कितनी होशियार हैं ये राक्षसियाँ। सीता जी को क्या कह रही हैं
कि इतने पर भी तुम्हारी बात नहीं मानती। हमने तुम्हारे हित के लिए समयोचित सलाह दी थी। देखो तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है, जहाँ पहुँचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। यहाँ भी रावण के भयानक अंतःपुर में तुम जाकर लाकर रखी गई हो। हे मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो और हम जैसी राक्षसियाँ तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। It is a pity that you do not even then abide by our wholesome and opportune advice. You must remember that you have been transported to the other shore of the sea, which is difficult to access to others. Again, you have found your way into the dreadful cynicism of Ravana. O princess of Mithila, nay, you have been detained in the abode of Ravana and are guarded on all sides by us. मैथिली, साक्षात इंद्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात कह रही हूँ। Not even Indra, the destroyer of the strongholds, himself is capable of rescuing you. Therefore, act upon the advice of mine, who am tendering friendly counsel to you, O princess of Mithila. आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। Cease shedding tear, give up grief which is of no avail, shaking of perpetual depression, embrace cheerfulness and experience excessive delight. हे सीते, राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा विहार करो। भीरू, हम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता है। Sport with Ravana happily, O Sita, since we all know the youth of all women to be transitory, O timid lady. जब तक तुम्हारा यौवन नहीं डल जाता, तब तक सुख भोग लो। मदमत्त बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतीय उपवनों में विहार करो। देवी, ऐसा करने से सहस्त्रों स्त्रियां सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेगी। Enjoy happiness as long as your youth does not pass. Nay, range you the lovely gardens as well as mountains and groves along with Ravana, the king of ogres. O lady with madding eyes, thousands of women will remain at your back and call, O charming lady. महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं। तुम उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं करोगी तो मैं भी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। अब चंडोदरी नाम वाली राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपकती थी। उसके विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही। महाराज रावण जब इसे हर कर ले आए थे, उसी समय भय के मारे यह थर थर काँप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन इस मृग शावक नयनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई
इसके जिगर, तिल्ली, विशाल वक्षस्थल, हृदय, उसके आधार स्थान, अन्यान्य अंग तथा सिर को मैं खा जाऊं, इस समय भी मेरा ऐसा ही विचार है। तदंतर प्रगसा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इस क्रूर हृदया सीता का गला घोंट दे, अब चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है। इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि वह मानव कन्या मर गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समाचार को सुनकर महाराज यह आज्ञा दे देंगे कि तुम सब लोग उसे खा जाओ। Except as your consort Ravana, the lord of the ogres, is tearing out your heart. On the other hand, I shall feast on it. O princess of Mithila, if you will not duly follow the advice tendered by me, brandishing a huge dart and ogresses of ferocious looks, Chandodari, by name then spoke as follow at the sight of this woman with eyes resembling those of a fawn and with her breast shaking through fear. Borne away to Lanka by Ravana, this great longing sprang up in my heart that I should feast on her liver and spleen her swollen breast as well as her heart, including its steam consisting of veins and arteries, nay, all her limbs and head too. Such is my mind even now. Then an ogress is Pragasa. Pragasha, by name for her part, spoke as follows. We shall presently squeeze the neck of this heartless woman. Why do we tarry? Let it then be reported to the king that the human lady is question has breathed her last. They say, hearing this news, he will say, devour her. There is no doubt about it. Thereupon an ogress is Anjamukhi by name spoke as follows. तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता। आओ पहले इसे काट कर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बराबर माप तोल के होने चाहिए। फिर उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगी। साथ ही नाना प्रकार की पेय सामग्री तथा फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जाए। Having hacked her, make all pieces equal, then we shall all after that divide them among ourselves. This disputation does not find favor with me. तदंतर राक्षसी शूर्पणखा ने कहा, अजामुखी ने जो बात कही वही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त शोक को नष्ट कर देने वाली सूरा को भी शीघ्र मंगवा लो। इसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुंबिला देवी के सामने नृत्य करेंगी। उन विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाई जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। Then alone let drink also be brought speedily, as well as many garlands of various kinds. Then an ogress Surpankha by name spoke as follow, that alone which has been suggested by me, my friend Ajamukhi, appeals to me as well. Let wine too, which dispels all grief, be brought soon. Having enjoyed human flesh,
We shall then dance in the presence of the goddess भद्रकाली। देखिए इंग्लिश में भद्रकाली लिखा है और हिंदी में निकुंबला देवी लिखा है। और संस्कृत में निकुंबलाम लिखा है यानी निकुंबला। इंस्टॉल इन वेस्टर्न क्वार्टर ऑफ लंका नोन बाय द नेम निकुंबला, लूजिंग हर पेशेंस while being threatened thus by the monstrous ogresses, the said Sita, who resembled the daughter of a god, began to cry. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे चतुर्विंशः सर्गः। Thus ends Canto 24 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। जय महाराज महर्षि। जय श्री राम। जय श्री राम।